नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, खुद की दूध डेयरी करने पर लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं। लोग घाटे खाकर डेयरियाँ बंद कर देते हैं। हमारे इधर वैसे कई दूध डेयरियाँ हैं जो शुरू में बहुत अच्छा चली, लेकिन लास्ट में साल 2 साल चलने के बाद इस तरह से टूट गई कि किसान का पैसा आज तक नहीं दे पाए। किसी का 1000 बाकी है, किसी के 2000 बाकी है, किसी का 500 बाकी है। इसी तरह से हर किसान का पैसा रुक गया है, फंस गया है। तो जो किसान दूध डेयरी करते हैं तो बर्बाद होने के क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी कारण को हम इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप भी दूध डेयरी किए हैं या दूध डेयरी करना चाहते हैं तो कहीं आप भी ऐसी गलतियां न कर रहे हो। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तब आपकी भी दूध डेयरी बंद हो सकती है और आप बर्बाद हो सकते हैं। जैसे कि अधिकतर सभी जिनके पास दूध है और भी जो डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है कि सभी किसान चाहते हैं कि हम दूध डेयरी करें। तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि देखी देखा कभी भी हमें दूध डेयरी नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके मित्र हैं या आपके पड़ोसी हैं, डेयरी किए हैं, आपको ऐसा चस्का लग जाए कि हम दूध डेयरी हम भी खोल लेंगे, तो देखी देखा दूध डेयरी कभी मत खोलना। जब भी दूध डेयरी करना है, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे सीखना है, वहाँ पे रहना है, सारा जो है मैनेजमेंट समझ लेना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा दूध डेयरी खोलोगे, लेकिन बाद में अधिक जानकारी या अधूरी जानकारी होने कारण, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है दूध डेयरी के बारे में और आप दूध डेयरी खोल लेते हैं, तो लास्ट में ऐसा होगा कि आप बहुत भारी नुकसान में जा सकते हैं। तो देखी देखा कभी काम मत करना। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो नुकसान का कारण बनता है, जो दूसरा पॉइंट है, दूध का पैसा रुक जाना है। जैसे कि आप जहाँ पर दूध दे रहे हैं, अगर वहाँ का पैसा फंस गया है या रुक गया है, कई दिनों तक रुका रहा, कई महीनों तक रुका रहा, तो ऐसे जगह पर भी आपको दूध नहीं देना है कि जहाँ पर आपका पैसा फंस जाए और आपका पैसा रुक जाए। क्योंकि आप जिस किसान का दूध ले रहे हैं उस किसान को भी पैसा देना है, उस जो है दूध वाले को पैसा देना है जो आपको दूध दे रहा है। तो इसके लिए ऐसी जगह पर आपको दूध देना है अपना कि आपको समय पर पैसा मिल जाए, और जो भी कहीं भी दे सुरक्षित रहे। अगर पैसा फंसा तो सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा, क्योंकि पैसा उसी के ऊपर ही आपका सारा जो है डिपेंड है और उसी के ऊपर सब लगा हुआ है। और तीसरा जो पॉइंट आता है, अगर आप दूध डेयरी कर रहे हैं तो दूध डेयरी कभी भी आप जो है बिना चेक किए नहीं लेना है। जो भी आप दूध का चेक किया जाता है उसका फैट और एसएनएफ की क्वांटिटी देखी जाती है, बिना उसे चेक किए नहीं लेना है। ऐसा भी होता है कि मान लो कि आप दूध डेयरी मशीन पर से ले रहे हैं अपना किसानों का दूध, और आपकी मशीन सही नहीं है या आपके पास मशीन ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपको दूध डेयरी खरीदारी नहीं हो सकती। जब भी अब दूध डेयरी खोलना है या करना है तो आपके पास दूध चेक करने का, दूध जांच करने का यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास यंत्र रहेगा तभी आप सही और अच्छा दूध खरीद पाएंगे। अगर आपका अच्छा दूध रहेगा, कहीं भी आप देंगे वहाँ आपकी वैल्यू रहेगी, वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि भाई दूध अच्छा मिलता है और आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे। दूध अच्छा दोगे तो वहाँ से आपको पैसे भी सही समय पर दे देते हैं। तो दूध पर खास ध्यान रखना है कि हमारा कभी भी जो है पैसे न रुकें और दूध चेक करके ही दूध लें।
और अगला जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है कि दूध अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो किसी पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को क्लेम लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि ये चोरी कर सकता है। भरोसा का मतलब है कि जैसे आप दूध ले रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, किसी से भी दूध खरीद रहे हैं, तो उसका जो है एक दूध का सैंपल लेना है, सैंपल निकाल कर ही दूध खरीदना है। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि लोग विश्वास पर दूध ले लेते हैं और वो आपके साथ चीटिंग कर जाते हैं। ऐसे भी कई लोग करते पकड़े भी गए हैं। जैसे कि वही किसान के पास 80 लीटर दूध है, 40 लीटर का 2 कैन लेकर आया और वो एक कैन में से पर डे जो है वही फैट निकाल लेते थे। उसके बाद दूसरा कैन जो था उसी फैट के ऊपर ले लेते थे तो उसको डाल देते थे। तो ऐसे लगातार करते रहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। तो उसकी वजह से लगा कि ये तो एक ही कैन का लेते हैं, तो क्या काम किया, वो दूसरे वाले में पानी डालने लगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर जब कुछ दिन वहाँ दूध ले गया तो फिर पता चला कि उसका कितना घाटा चला गया। तब जांच करने पर जब बहुत कलकाए भाई, फिर जब नुकसान जाएगा तो लोग ध्यान में गया कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर जब वो आया फिर पकड़ में आ गया। फिर क्या करोगे भाई, पकड़ में आ गया। बोला भाई पता नहीं हमारा दूध, हम भी तो खरीद कर लाते हैं, ऐसा वैसा बहाना मारा, कुछ भी करा, अब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए विश्वास इस धंधे पे कतई नहीं करना है। अब विश्वास अगर आप करते हैं तो समझ लो कि आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब जो आता है पाँचवा पॉइंट आता है कि सबसे बड़ा रिस्क है। जो हम पर्सनल दूध डेयरी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो दूध की बिक्री की होती है। हमें दूध बिक्री करना होता है। दूध हम बिक्री कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क है दूध बिक्री करने का। तो आपको सबसे पहले दूध की निकासी कैसे हमारी होगी और हम दूध अपना बेचेंगे कहाँ पे, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, सब कर चुके हैं, तभी आपके लिए जो है ठीक रहेगा, तभी आप दूध डेयरी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं दूध बिक्री का कहीं सेटिंग है तो दूध आप ले कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है दूध बिक्री पर है। अब हम अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, छठे पॉइंट का, तो छठा पॉइंट आता है कि जो भी दूध आप खरीद रहे हैं, दूध का ज़्यादा समय नहीं बीतना चाहिए। आप समय पर भेज दीजिए। जहाँ भी आप दूध का जाता है, जहाँ भी, वो समय पर भेजिए। ऐसा नहीं कि समय ज़्यादा हो जाए, कोई कारणवश हमारा दूध अगर ख़राब हो जाता। ऐसे भी हुआ है, दूध डेयरी के साथ हुआ था। हमारे इधर एक बहुत बड़ी दूध डेयरी खुली थी, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि लगभग उससे 1000 लीटर दूध हो जाता था उसके पास। तो वो दूध को कई साल बीत गए हैं, तो दूध को वो बिक्री के लिए ले जाए, दूर जाता था दूध, लेकिन उनका तो दूध जाते जाते महक गया, ख़राब हो गया। और वहाँ से क्या है, दूध रिजेक्ट हो गया वापस। जब दूध की वापसी हो जाती है तो वो दूध करेंगे क्या, फिर उसे फेंक देना पड़ता है। उसको फेंक दिए। और लगभग उनके पास 1000 लीटर दूध था। अब 1000 लीटर दूध का समझ लीजिए, उस समय पे ज़्यादा रेट नहीं था, बहुत रहा होगा 20 रुपये लीटर। अगर 20 रुपये लीटर दूध है तब फिर भी आप जोड़ सकते हैं, 1000 दूना कितना हो गया, 2 कम 2, लगभग 20,000 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे नुकसान हो जाता है। और अभी अगर आपके पास भी दूध है, आप दूध भेज रहे हैं, बिना ज़्यादा समय ले लिए हैं, तो एक समय निर्धारित होना चाहिए और सही समय पर अपना दूध भेजिए। अच्छा दूध खरीदिए, फटा दूध ना खरीदिए, बासी दूध मत खरीदिए, तभी आप टिके रहेंगे, अन्यथा बर्बाद के लक्षण में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट, 7वां पॉइंट आता है, जहाँ पर आप बैठते हैं वो एक हमसे रोजी रोटी समझते हैं कि हमारा ये पूंजी है,
एक पूजा लोग करते हैं, तो वहाँ पर पीढ़ी हम कहते हैं उसे, तो वहाँ पर हमें किसी को बैठने नहीं देना चाहिए, जो कि फालतू बिना मतलब के लोग नहीं बैठ। अगर बैठने देना है सगे संबंधी नाते रिश्तेदारी तो ठीक है चल जाए, लेकिन अलग भी कुर्सी बैठने में देना है तो अलग कुर्सी रखना चाहिए। जो अपना पीढ़ी है, रोजी रोटी है, वहाँ किसी को बैठने नहीं देना चाहिए, कोई भी हो। हाँ, अगर कोई आपका आदमी है या घर के हैं या सगे संबंधी हैं तो चल जाता है, बाकी वैसे फालतू लोगों को बैठने से भी असर पड़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें होता है। अगर पर्सनल दूध डेयरी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फिर आप दूध डेयरी बिंदास से कर सकते हैं। कोई घाटा नहीं, कोई मुनाफा नहीं, यानी कि कोई तरह का आपको नुकसान नहीं होगा और बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा, पैसे कमाएंगे। बिंदास दूध डेयरी दौड़ेगी, चलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।